हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे या आप कह सकते हो ग्रोथ ऑफ इंडियन रेलवे। ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं कि जो इंडियन रेलवे आईआर हैज स्टार्टेड इट्स माइडन जर्नी, जो पहला जर्नी स्टार्ट किया था ऑन 16 अप्रैल 1853। ठीक है, पहला बार हमारा देश में रेल अपना मैडन यात्रा यानी पहली बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है। तो इंडियन रेलवे सिस्टम इज द सेकेंड लार्जेस्ट, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन एशिया आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हमारे यहाँ सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। ठीक है, या सिस्टम है, रेलवे की सिस्टम है। और इसका वर्ल्ड में प्लेसमेंट फोर्थ आता है आफ्टर यूएसए, रसिया और चाइना। यू सेकेंड है आफ्टर चाइना वर्ल्ड एशिया में, और वर्ल्ड में हमारा पोजीशन फोर्थ है। ठीक है, किसके बाद है? पहला यूएसए का है, दूसरा हमारा सिस्टम है यूएसए है, उसके बाद दूसरा पोजीशन रशिया है और थर्ड पोजीशन आपका चाइना है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया रेलवे सिस्टम बहुत बड़ा है। ठीक है, इट इज सेकेंड लार्जेस्ट इन द एशिया आफ्टर चाइना एंड इट इज द फोर्थ place it has got in the world after यूएसए, रसिया एंड चाइना। यानी यूएसए में सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। ठीक है, अंडर अ सिंगल मैनेजमेंट, ये एक अंडर सिंगल मैनेजमेंट, क्योंकि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट सेक्टर है एक में आता, या ये गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है। और रेलवे बोर्ड ने 16 रेलवे जोन में बटा हुआ है इंडियन रेलवे जोन। ठीक है, इट इज द बिगेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी ये सबसे बड़ा पब्लिक इंडस्ट्रीज है, यानी सरकार के हाथ में सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज है। कौन? इंडियन रेलवे। और ऐसा माना जाता है कि ये इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के बाद सबसे ज्यादा प्रोवाइडर एम्प्लॉयमेंट भी करता है हमारे देश में। It is also principal mode of transport in our country। यह हमारे कंट्री का एक मेन या चीफ ट्रांसपोर्ट मोड है जिससे ज्यादातर लोगों का आवागमन होता है। अब है मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे पर हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश का जो हमारे देश में जो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन काफी तेजी से हो रहा है। ठीक है, जैसा कि है आवर रेलवे सिस्टम हैज बीन इंक्रीजिंगली इलेक्ट्रीफाइड। ठीक किया जा रहा है। सो फार ऑलमोस्ट 28% ऑफ आवर रेलवे ट्रैक हैज बीन इलेक्ट्रीफाइड। मतलब अब तक हमारा 28% जो रेलवे ट्रैक है उसका इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। मतलब इलेक्ट्रीफाइड मतलब इसको इलेक्ट्रिक से यहाँ पर रन, मैंने इलेक्ट्रिक का फैसिलिटी जिससे ट्रेन वहां पर रन कर सके। ठीक है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे गिव अस सेफर, फास्टर, इकोनॉमिकल, ठीक है, एंड पोल्यूशन फ्री मोड ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इससे बहुत सारा फायदा है। एक तो फास्टर होता है हमारा, सेफर होता है, दूसरा इकोनॉमिकल यानी कम खर्च में ज्यादा दूरी जा सकते हैं, और तीसरी सबसे बड़ा ये बन जाता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो पोल्यूशन फ्री है। इसके अतिरिक्त बिसाइड इट हैज also less maintenance cost as it compared to डीजल लोकोमोटिव। और इसमें जो मेंटेनेंस खर्च है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने से जो रेल इलेक्ट्रिक पर रन करता है उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो बहुत ही लो होता है,
जैसा कि डीजल लोकोमोटिव उसमें ज्यादा मेंटेनेंस खर्च भी होती है। दूसरा पॉइंट इसी में है, एक मैसिव इंप्रूवमेंट किया गया है ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ आवर ट्रैक फॉर हायर स्पीड। मतलब बहुत ज्यादा जोर या मैसिव इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जो हमारे रेलवे ट्रैक को इस तरह उसके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया गया ताकि इसमें हाई स्पीड ट्रेन दौड़ सके, रन कर सके। ठीक है, मैसिव इंप्रूवमेंट मेड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ रेलवे ट्रैक इनेबल फ्यू इंपॉर्टेंट ट्रेन लाइक राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस that run at the speed of 130 किलोमीटर पर आवर, मतलब 130 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से हमारे जो इंडियन रेलवे ट्रैक पर दौड़ सकती है ट्रेन। और इसके अतिरिक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट के माध्यम से बुलेट ट्रेन भी जो अहमदाबाद से बम्बई के लिए काम चल रहा है, अंडरवे है। थर्ड पॉइंट, एक यहाँ पर कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान ऑफ इंडियन रेलवे 2003 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2003 में कौन सा प्लान था भाई? ये था कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान ऑफ इंडियन रेलवे। ये लिस्ट आउट किया वेरियस वर्क एंड प्रोग्राम, ठीक है, टू बी अंडरटेकन टू अचीव इट्स वेरियस गोल। रेलवे का भी कुछ गोल्स है, पैसेंजर फ्रेंडली बनाना, ये सब बहुत सारे, मतलब इस प्लान के तहत बहुत सारे प्रोग्राम एवं वर्क को लिया गया ताकि ये अपने गोल को अचीव कर ले, एम्बिशन को। फोर्थ पॉइंट, इंडियन रेलवे लॉन्च इन 1992 में लॉन्च किया था यूनिगेज प्रोजेक्ट। अब ये क्या था प्रोजेक्ट, इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, यूनिगेज माने प्रोजेक्ट ऐसा था कि हमारा जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट ने प्लान किया था, कन्वर्ट किया था, एंटायर जो मीटर गेज ट्रैक है, मीटर गेज ट्रैक है, उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें? टू वाइड ट्रैक, या इसको हम ब्रॉड ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मीनिंग और मायने क्या है, कोई जानता है तुम लोग? मीटर गेज ट्रैक एंड वाइड गेज ट्रैक मैं बताता हूँ। पहले जब हमारा जो रेल जो ट्रैक द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ये लाइन है तो पहले कितना रहता था? 1000 mm रहता था, मिलीमीटर। जो अब ये यूनिगेज जो प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है 1992 में, इसके माध्यम से सारा रेल ट्रैक की जो डिस्टेंस होगा, वाइडनेस होगा बिटवीन टू जो लाइन होता है पटरी के बीच का, वो हो जाएगा 1672 mm, जो हर जगह मिलेगा ताकि हर तरह का रेलगाड़ी पूरे यूनिगेज मतलब एक समान, यूनिफिकेशन ऑफ रेलवे ट्रैक करना। ठीक है, और ये मीटर गेज का लंबाई है। ठीक है, और ये ब्रॉड गेज का लंबाई है, जो वर्ल्ड में यही चलता है। इससे क्या होता है? यूनिफिकेशन होगा। अभी भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रेल है जो इतना लाइन का है और कहीं कहीं 16, इससे वाइड हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा पैसेंजर या ज्यादा आपका फ्लाइट को ये ट्रांसपोर्टेशन करने के काबिल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद पांचवा पॉइंट है, इंडियन रेलवे हैज सेट अप ए स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसका नाम दिया है बहुत लंबा चौड़ा, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डेडिकेटेड फ्राइट यानी माल ढोने वाला, गुड्स ट्रेन के लिए, कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब इससे जो कॉर्पोरेशन का जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा डेवलप करना एक्सक्लूसिव माने एकदम अलग रूट फॉर गुड्स ट्रेन। जो गुड्स ट्रेन कौन है? वो पैसेंजर को कैरी ना करके हमारे कंसाइनमेंट को कैरी करता है 1+2, उसके लिए एक्सक्लूसिव रूट रहेगा एकदम अलग से, विदाउट डिस्टरबेंस का। ठीक है, छठा पॉइंट हमारा इसमें आ रहा है, इंडियन रेलवे हैज ए गिवन ग्रीन सिग्नल, किसको दिया है भाई? एशिया यूरोप रेल प्रोजेक्ट। अब एशिया यूरोप रेल प्रोजेक्ट है जो रनिंग थ्रू द इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान से ये रन करेगा। ठीक है, छठा पॉइंट हम लोग सीख रहे हैं।
जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे आएगा, और ये पहला होगा, ठीक है, फर्स्ट रेल कॉरिडोर इन द एशिया कंटिनेंट। एशिया में ये पहला कंटिनेंट में एक ऐसा फर्स्ट रेल कॉरिडोर होगा, और ये प्रोवाइड करेगा चीपर एंड क्विकर, मतलब एक सस्ता और तेजी से फास्टर मीन्स ऑफ कंडक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड बिजनेस। इससे हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा मजबूती से, जहां से हम कैरी आउट कर सकते हैं, चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं अपने गुड्स को, या वहां से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में दोनों में हमें फायदा होगा, और क्विकर भी होगा तेजी से। उसके बाद 7 पॉइंट है A.F. फर्गूसन। A.F. फर्गूसन, ठीक है, फॉलोइंग द recommendation बाय A.F. फर्गूसन रिपोर्ट। ये एक आदमी के नाम है, उन्होंने रेलवे पर रिसर्च किया, ठीक है, तो उसी का ये रिपोर्ट प्रेजेंट करके इंडियन रेलवे हैज स्टार्टेड रिकंस्ट्रक्टिंग एक्सरसाइज, मतलब पहले से अपने को पुनर्निर्माण मतलब रीबिल्डिंग करना शुरू कर दिया अपने सारे चीज का, ताकि ये कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड कर सके, टाइम टेबल में इंप्रूवमेंट कर सके, बहुत सारी चीज आएगा, और ये हेल्प करेगा प्रोवाइड, ठीक है, बेसिक सर्विस टू एडवांस लेवल ऑफ सर्विस टू द फाइनल कंज्यूमर को ये देने में सुविधा होगा, जो A.F. फर्गूसन रिपोर्ट के द्वारा अगर फॉलो किया जा रहा है। ये मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत ये सारे पॉइंट थे। सेकेंड हमारा टॉपिक